मैं हूँ चारू सोने जी। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान इस धरा पर आ चुके हैं। तो हम कैसे कहेंगे कि भगवान इस धरा पे आ चुके हैं? हमने सर्व शास्त्रों की शिरोमणि है श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें हमने एक श्लोक पढ़ा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मतलब इतने अनेक धर्मों जिसकी वृद्धि होती है, तब तब मैं सत्पुरुषों के उद्धार के लिए और अधर्मियों के विनाश के लिए इस धरा पर जन्म लेता हूँ और एक नए धर्म की स्थापना करता हूँ, जो ऐसा हर एक युग में आया है और ऐसा होता आएगा। इसका मतलब क्या है कि हर एक युग, मतलब अभी संगम युग चल रहा है, जो कलयुग का एंड और सतयुग का स्टार्टिंग, जिसके बीच का समय जिसको संगम युग कहते हैं। वो संगम युग, हर संगम युग में भगवान आते हैं और अनेक धर्म, इतने धर्म बढ़ चुके हैं कि इंसान भटक चुका है कि वो खुद भी नहीं जानता है कि कौन सा धर्म कैसा है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ भगवान मिलेगा। कभी कभी वो ढूंढने के लिए वहां तक भी जाता है कि पेड़ पौधों में, कण कण में, सब जगह पे भगवान को ढूंढता है और उसको मान भी लेता है। आप देखें तो पेड़ है जो हमें सब कुछ देते, फल देते, फ्रूट देते हैं, लेकिन वो भगवान तो नहीं है। फिर भी हम पीपल ट्री है, जो पीपल का पेड़ है, उसकी पूजा करते हैं। तो उसकी विशेषता है कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और सब पेड़ है जो दिन में ही ऑक्सीजन देते हैं। तो उसकी विशेषता है, मतलब वो पूजने के लायक है, लेकिन वो भगवान नहीं है। तो हाँ, पेड़ में भगवान नहीं है। कई इंसान कहते हैं कि कण कण में भगवान है। तो कण कण में मतलब एक एक पार्टिकल्स में भगवान होते तो क्या आप नहीं समझ सकते कि भूकंप क्यों आते हैं, कभी सुनामी लहरें आती है। तो ऐसी जो नौबतें आ रही है, वो अगर कण कण में भगवान होता तो ऐसा नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि कण कण में भी भगवान नहीं है। कई लोग कहते हैं आत्मा वही परमात्मा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी परमात्मा, आप भी परमात्मा, तो सब परमात्मा है। तो एक दूसरे को हानि क्यों पहुंचाते हैं? तो इसका मतलब मैं भी परमात्मा नहीं हूँ, आप भी परमात्मा नहीं हो, हम आत्मा है और वो हमारा पिता है, हम उनके बच्चे हैं, हम है ना, वो उसका वंश है। तो हम परमात्मा नहीं है। वो कहने का भावार्थ ये है कि जैसे प्रेम की निशानी क्या बताया है कि दिल में रहते हैं। दिल में कोई रहता नहीं है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि वो मुझे बहुत पसंद है, वो मेरे दिल में रहता है। तो भगवान को हम इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हमारे दिल में, हार्ट में रखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार्ट में भगवान बसता है। अगर हार्ट में भगवान बसता तो क्यों अभी तो कितनी सब लोग खुद अपने भाई को भी नहीं छोड़ते, बहनों को भी नहीं छोड़ते, ऐसी नौबतें आ रही है। तो अगर सब लोग भगवान होते तो ऐसे क्यों होता? तो इसका मतलब हम सोचे तो देखा जाए तो सब जगह पे भगवान नहीं है। भगवान सर्वोच्च है। सर्वोच्च मतलब क्या कि सबसे ऊंचा, जिसका कोई गुरु, शिक्षक, कोई माता पिता, कोई भी नहीं है, तो वो भगवान है जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। ऊंचा मतलब बड़ा नहीं, ऊंचा मतलब श्रेष्ठ, बेस्ट। तो उससे बेस्ट कोई है नहीं इस दुनिया में। तो वो सर्वोच्च है, सर्वोपरे है। सर्वोपरे मतलब यहाँ पे हमारे जैसे जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, वो तो परम धाम निवासी है, सबसे परे, जहाँ पे सूरज की किरणें तक नहीं जा सकती, इतना ऊंचा भगवान परम धाम में रहता है। तो वो वहां रहता है, तो यहाँ पे कैसे हम कह सकते हैं कि आत्मा वही परमात्मा है? तो मतलब वो भी नहीं। तो ये जैसे जितने धर्म बढ़ जाते हैं, जितने लोग धर्मों में आगे भी बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, मैं आपकी भावना को ठेस नहीं पहुंचा रही, लेकिन जैसे जितने
धर्म बढ़ते इस तरह से दुख भी बहुत बढ़ चुके हैं। अभी दुख देखो तो सब घर में कोई न कोई भी बाबत से वो दुखी तो है ही। कोई शरीर से दुखी है, कोई उसके रिलेटिव से, कोई अपने बच्चों से, कोई अपने पेरेंट्स से। तो दुख तो इतने बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर सभी जगह पे भगवान होते तो दुख क्यों इतने बढ़ते हैं? तो मतलब भगवान सभी जगह पे नहीं है, भगवान सिर्फ एक जगह पे परम धाम में रहता है। और इस युग में अभी कई लोग बोलते हैं ना कि कितनी भी तपस्या करे, कितनी भी साधना करे, लेकिन कोई युग में भगवान नहीं मिलता। कलयुग ऐसा युग है जहाँ पे भगवान इजीली मिल जाता है। तो यही है कलयुग, और अभी ही आता है भगवान। तो भगवान अभी आ चुके हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी है। और हमें भी सोचना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं जो भी बोल रही वो सच है, लेकिन आप एक बार आपका दिमाग लगाइए कि नहीं ये रियल है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सोचो और देखो भगवान जो शिव परमात्मा वो अभी इस तरह पे आ चुके हैं और सभी को नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने का ज्ञान दे रहा है, जो लेके हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन सकते हैं। तो अगर इससे भी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप आपके नजदीक के एरिया में जहाँ पे भी जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वहाँ पे जाके आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आप कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तब मैं आपका इस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। ओके, ओम शांति।